अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी यहाँ बहुत ठीक ठाक हूँ। और आज का ब्लॉग मैं लेकर आ रही हूँ सेकेंड डे का। मैंने जैसे आपको कल के ब्लॉग में दिखाया था कि हमें एक फंक्शन में जाना था, वहाँ छोटी सी मिलाद थी और उसके नेक्स्ट डे था उनके घर में निकाह, और वहाँ हम लोग जाने की तैयारी कर रहे थे। और ये थे सूट्स मेरे और मेरे हस्बैंड के। ऑब्वियसली थीम वाइट था, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, कल भी मैंने आपको बताया था कि वाइट और पिंक थीम थी। तो उसमें से हम सब लोगों ने वाइट कलर चूज़ किया, और सारे मर्द हजरात भी, बच्चे भी, सब वाइट कलर या ऑफ वाइट कलर के सूट्स पहन रहे थे, और औरतें भी यही पहन रही थी। तो मैंने अपना अपना शौक़ पूरा किया। मैंने अपना लिया कामदानी का सूट, और फिर इसमें मैंने लेसेस लगवाई थोड़ा सा लॉन्ग करने को, और दुपट्टे में भी लेस लगवाई। दुपट्टे में था छट्टा, और इस तरह ट्राउज़र मैंने प्लेन लिया, उसके जो पाइंचों में जो है वो मैंने सिंपल ये वाली बेल लगवा ली। तो खैर बहुत अच्छा ड्रेस लग रहा था। ये मेरी पूरी डिज़ाइनिंग थी। आई होप कि आपको मेरी ये डिज़ाइनिंग अच्छी लगी होगी, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। और दुपट्टे में जो है ये मैंने थोड़ी सी जो छन छन करने वाली जो बेल होती है ये मैंने लटकाई। मेरा ये था इरादा कि जो मैंने शर्ट में जो बेल लगवाई थी वो मेरा ट्राउज़र में भी लगवाने का इरादा था, लेकिन फिर मैंने सोचा काफ़ी ओवर हो जाता, तो फिर मैंने इसी वजह से पाइंचों में जो है वो हल्की सी बारीक सी बेल लगवा ली। और साथ ही साथ मैंने इसके साथ ये मैचिंग के खुद से, मेरे पास एक भी वाइट शूज़ नहीं था, तो मुझे ये खुद से बहुत पसंद आया। ये मैंने खुद से लिए थे स्टाइलो से, तो इत्तेफाक से प्योर मैचिंग के खुद से मुझे मिल गए थे, तो मैंने ले लिए थे फ़ौरन ही। ये मैं उसी दिन लेकर आई थी, और टाइम नहीं मिला मुझे स्टाइलो में ब्लॉग बनाने का, वरना मैं ज़रूर बनाती, क्योंकि मुझे वक्त पे लेनी थी सारी चीज़ें और मुझे वक्त पे निकलना था। और साथ ही साथ इसके साथ मैचिंग का मुझे ये क्लच अच्छा लगा, तो मैंने ये भी ले लिया। खैर ये काफ़ी पुराना है, ये मैंने अपने घर में ही निकाला कि मैं, क्योंकि इतने बैग्स मुझे कलेक्ट करने का शौक़ है, लेकिन मैं इतना यूज़ नहीं करती हूँ। तो मैंने कहा नहीं, अब मैं क्लच इसके साथ बहुत मैच हो रहा था, तो मैंने क्लच ले लिया। फिर जल्दी जल्दी मैंने अपनी सारी ज्वेलरी पहनी, और बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं अपना मेकअप ट्यूटोरियल आपको दिखाती। तो फिर जल्दी जल्दी हम लोग तैयार हो गए, क्योंकि मुझे वक्त पे ज़रूर पहुंचना था वहाँ निकाह पे, क्योंकि हम कल बहुत लेट हो गए थे। जैसे कि आप लोगों ने देखा था, हम ट्रैफिक में स्टक हो गए थे, तो लेट हो गए थे, तो अब हमें टाइम पे पहुंचना था, तो इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी तैयार हो गए, और बच्चे भी सारे तैयार हो गए थे, तो हम लोग वक्त पे निकल गए, और बहुत खुशी हुई कि हम वक्त पे पहुँच भी गए। और जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ पे माशाल्लाह 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 इतनी खूबसूरत डेकोरेशन और इतनी अच्छी सेटिंग हो रही थी कि मैं तो यहाँ समझी कि ये हम किसी बैंक्वेट हॉल में आ गए। तो यकीन करें, ये सारा इनके घर का लॉन था, जिसको इन्होंने बहुत अच्छी तरह डेकोरेट करवाया, जो कि आपने देखा शुरू से। और मैं तो आके यहाँ पे बहुत खुश हुई, और मैंने कहा सबसे पहले मैं ये सारा शूट करूँ। पहले का जो शूट किया था वो हमारे बड़े साहबजादे ने एंट्रेंस से शूट किया था, और अब ये मैं शूट कर रही हूँ। ऑब्वियसली बच्चों के और मेरे शूट करने में काफ़ी थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो बहरहाल ये मैंने सोचा कि मैं आपको ये सारी अच्छी सेटिंग दिखाऊं कि इन्होंने स्टेज कितना खूबसूरत बनाया, सारी टेबल्स और सारी चेयर्स। और चेयर्स को देखें, अगर आप गौर करें तो चेयर्स जो है ना, मैंने ये फ़र्स्ट टाइम देखी क्रिस्टल चेयर्स ना, ट्रांसपेरेंट चेयर्स, तो कि बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छी लग रही थी। और फिर मैंने सोचा कि मैंने अपने आप को नहीं देखा था सही तरह फुल कैमरे में, तो मैंने कहा कि चलो अब यहाँ पे मुझे नज़र आ गया था शीशा, तो मैंने यहाँ पे विंडो में अपने आप को देखा। साथ ही साथ ये बारात आने की सारी तैयारी थी, औरतों के लिए गजरे, मिठाई और दूल्हे के लिए हार।
और ये ज़बरदस्त चीज़ है कि जो छुआरे बांटे जाते हैं निकाह के बाद, तो ये थे बॉक्सेस, और इन बॉक्सेस को मैंने और बच्चों ने ही पैक किए थे। और इसमें लिखा हुआ था दूल्हा और दुल्हन का नाम, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा था और ये बहुत यूनिक आइडिया मुझे लगा। छुआरे और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मेवा जात डालकर इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाए आफ्टर निकाह। होने के बाद खवातीन नहीं पहुंच जाएंगी। हाय कर दे मेरे आप सब्सक्राइबर, मेरे सब्सक्राइबर, हेलो, हाय कर दे मेरे सब्सक्राइबर। और फिर यहाँ हो गया था निकाह स्टार्ट, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले मौलाना साहब आए थे, दोनों के दोनों, एक दूल्हा की तरफ से और दुल्हन की तरफ से, दुल्हन से इजाज़त लेने। और हम सब थोड़े से इमोशनल हो गए थे, क्योंकि ऑब्वियसली निकाह एक ऐसी चीज़ है जहाँ सब के सब इमोशनल हो जाते हैं, चाहे वो दुल्हन की अम्मा हो, बहनें हों या कोई भी हो, क्योंकि मैं भी काफ़ी क्लोज़ हूँ इन लोगों के साथ, तो मुझे भी थोड़ा सा इमोशनल फील आ गई थी। अच्छा, मुझे क्या होता है कि मैं जिस किसी के निकाह अटेंड करती हूँ या जिस किसी का फंक्शन अटेंड करती हूँ निकाह का, तो मुझे अपना निकाह याद आ जाता है। وعلى الأصفياء من عترته أما بعد فقد كان من فضل الله على الأنام أن أغناهم بالحلال عن الحرام وقال وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء। तो फिर उसके बाद जो है वो निकाह स्टार्ट हो गया था। मर्दानी सेक्शन में भी जब दुल्हन से इजाज़त लेकर आए तो यहाँ पे निकाह स्टार्ट हो गया था। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि दुआएं भी हो रही थी, दूल्हा दुल्हन को दुआएं भी दी जा रही थी और बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स भी दिए जा रहे थे निकाह के ऊपर, और बताया जा रहा था कि आफ्टर निकाह क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, शादी के बाद क्या करना चाहिए। तो बेसिकली जो है मौलाना साहब जो हैं काफ़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे निकाह के बारे में। और एट लास्ट निकाह हो गया, सब एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे, और उस बॉक्स के अंदर ये सारे मेवे जात निकले, जो कि मुझे बहुत भूख लग रही थी, तो मैंने उसी वक्त खोल के खा लिया। और थोड़ी देर के बाद जो है वो स्टार्टर सर्व हो गया, और स्टार्टर्स में भी बहुत मज़े मज़े की चीज़ें थी। सूप था और फ्रेंच फ्राइज़ थे और चिकन यानी फ्राइड चिकन थी, जो कि मुझे शेप से लग रहा था कि वो जो है वो है प्रॉन्स हैं, बट वो चिकन फ्राइड्स थे, तो वो भी काफ़ी मज़े के थे। और फ्रेंच फ्राइज़ थे और सूप था, और मेरा बार बार सूप अटक रहा था। आप लोग देखेंगे कि मैं किसी को सर्व भी कर रही हूँ और फिर सूप पीना स्टार्ट कर रही हूँ, फिर किसी को सर्व कर रही हूँ, फिर सूप पीना स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चे भी आ गए थे खाने के लिए, तो फिर मैंने उन लोगों को भी सर्व किया, कोई लोग मिलने भी आ रहे थे। तो बाहर एट लास्ट मैंने अपना सूप ख़त्म किया, क्योंकि काफ़ी मज़े का सूप था और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आराम आराम से पीऊँ। और फिर स्टार्टर्स खाने के बाद हमने करवाए फ़ोटो सेशन, और फ़ोटो सेशन में आगे आपको दिखाऊंगी। और फ़ोटो सेशन के बाद यहाँ पे फिर खाना खुल गया, और खाने में थे मज़े मज़े की रशियन सैलेड, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया। साथ ही साथ थी चिकन बोटी एंड चिकन कढ़ाई थी या कबाब थे, सॉरी चिकन कबाब थे। पहले जो है वो बोटी थी, फिर ये आए थे कबाब, और फिर इसके अंदर कुछ भी नहीं था क्योंकि इसके अंदर रोटी रखनी थी। और फिर थी चिकन कढ़ाई, ये भी बहुत मज़े की थी चिकन कढ़ाई। एंड लास्ट में था पुलाव। अच्छा, यहाँ पे बिरयानी थी, यहाँ पे पुलाव था, ये भी बहुत ही मज़े का था। और मीठे में थी यानी डेज़र्ट्स में थी वो गुलाब जामुन, और एक और डेज़र्ट मुझे याद नहीं आ रही है क्योंकि ये खाली थी, तो मुझे याद नहीं आ रही कि दूसरी डेज़र्ट क्या थी। तो बहरहाल फिर बच्चों ने खाया, और फिर थोड़ी देर के बाद हम सब ने भी खाया, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ऑब्वियसली फैमिली है और फैमिली के साथ ही खाना चाहिए। ये नहीं बिल्कुल मेहमानों की तरह हम जो है वो पहले से खा लें। आपको ऑब्वियसली ब्लॉग में लग रहा होगा कि हम लोगों ने फ़ौरन खा लिया, नहीं, हम लोगों ने फैमिली के साथ ही खाना खाया।
तो फिर हम लोगों ने खाना खाया क्योंकि भूख हमें काफ़ी लग रही थी। और आपको तो पता है कि शादियों के खाने में मेरी सबसे अच्छी जो डिश होती है वो सैलड होती है। इसी वजह से मैं यहाँ पे सैलड भर रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं सिर्फ सैलड ही खाऊं क्योंकि सैलड ही मुझे बहुत मज़े की लग रही थी। और लिटरली मैंने सिर्फ सैलड ही ली और सैलड के साथ मैंने सिर्फ 2 चिकन मलाई बोटियाँ ली और इसके अलावा मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। ये जो रोटियाँ आप देख रहे हैं ये मेरी रोटी नहीं है, ये किसी और की रोटी है क्योंकि ऑब्वियसली वीडियो में आ रही है तो आप समझ रहे होंगे ये मेरी रोटी है। मेरी रोटी बिल्कुल नहीं है, मैंने सिर्फ बोटी और सैलड खाई थी। तो यहाँ पे हुआ मेरा ये वाला व्लॉग ख़त्म। आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा और डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट। दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आपको दुआ में याद रखूँगी और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, क्या अच्छी चीज़ लगी, क्या बुरी चीज़ लगी, ज़रूर बताइएगा क्योंकि देखें एक व्लॉग बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अल्लाह हाफ़िज़।